हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आध्यात्म और विज्ञान। हम सभी ट्विन फ्लेम जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग पॉजिटिविटी के साथ कदम दर कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं और अपनी हीलिंग प्रोसेस में बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे अनकंडीशनल लव की। क्या होता है अनकंडीशनल लव? आप सभी इस जर्नी में क्रमशः आगे बढ़ रहे हैं। बहुत से लोग इस फेज़ में होंगे जो बहुत आगे बढ़ गए होंगे, बहुत से बीच में होंगे और बहुत से ऐसे भी होंगे जो शुरुआती दौर में होंगे। तो शुरुआती दौर में जो रहते हैं उन्हें काफ़ी सारे कन्फ्यूज़न होते हैं और जो बीच में होते हैं वो भी कई बार अपने आप को असहाय से महसूस करते हैं या एक समय ऐसा भी रहता है कि उन्हें लगता है कि वो पूरी तरह अकेले हो गए हैं। तो हमने ये जानना है कि ऐसी जो भावनाएं हैं हमारे मन के अंदर क्यों आ रही हैं। तो इसके लिए हमें समझना होगा अनकंडीशनल लव को। अनकंडीशनल जहाँ कोई कंडीशन ही नहीं है, जहाँ कोई मांग ही नहीं है, ऐसा प्रेम जहाँ चाह पूरी तरह खत्म हो गई हो। तो वो क्या होती है, वो कैसे होती है, वो हम जानेंगे। आप जब इस जर्नी में आते हैं तो आपने राधा कृष्ण का नाम सुना होता है, आपने शिव पार्वती का नाम सुना होता है, तो आप उनकी कहानियों का स्मरण करते हैं। देखिए, हम अनकंडीशनल की बात कर रहे हैं। राधा ने जब कृष्ण से प्रेम किया, शुरुआत में वो भी कृष्ण के ही आसपास रहती थी, हर समय उन्हीं के पास रहना, वो आधी रात को भी बुलाएं तो वो भागी भागी उनके पास चली जाती थी। वो सब कुछ भूल चुकी थी, समाज, मान्यताएं, सब कुछ उनके मन दिमाग में केवल क्या था, प्रेम। अब लेकिन उनकी जो यात्रा का दौर था वो कहाँ शुरू हुआ, जब कृष्ण उन्हें छोड़ करके गए, मथुरा चले गए। तो देखिए कि वहाँ से उन्होंने सारी कंडीशंस ख़त्म कर दी, कोई कंडीशन रखी ही नहीं। शुरुआत में शायद उन्होंने भी 15 दिन का जब वादा कृष्ण करके गए थे तो उन्होंने भी इंतज़ार किया होगा कि 15 दिन में कृष्ण आएंगे, पर कृष्ण आए नहीं। धीरे धीरे राधा ने अपने ऊपर काम किया और काम किया तो वहाँ से उनकी कंडीशंस ख़त्म हो गई। वहाँ से उनके लिए चाह रही ही नहीं कि कृष्ण आए या ना आए, कृष्ण उन्हें प्रेम करें या ना करें। कृष्ण ने शादी कर ली, उनके बच्चे हो गए, उनकी संतानें हो गई। तो वो सब चीज़ें उनको धीरे धीरे उन्होंने अपने आप को इस जगह पे पहुंचाया कि जहाँ से वो पीड़ा ही समाप्त हो गई। कृष्ण ने 16,008 शादियां करी। तो राधा को देखिए कि वहाँ उनके लिए वो कंडीशन ही नहीं रही, वो कितनी भी करे। तभी तो कृष्ण जो उनके ट्विन थे, जो परमात्मा हैं, अगर हम उनको इंसान के रूप में जानने की कोशिश करें, इंसान के दृष्टिकोण से अगर देखें, तो इसीलिए कृष्ण 16,008 रानियों के बाद भी केवल राधा से जुड़े रहे। ऐसा तो नहीं है कि वो सब छोड़ के आ गए थे, छोड़ के वो कुछ भी नहीं आए या कुछ भी छोड़ के राधा कृष्ण के पास नहीं गई। राधा ने कृष्ण से प्रश्न नहीं किया तुम ये क्यों कर रहे हो या ऐसा क्यों कर रहे हो। उसको हम धार्मिक दृष्टिकोण से अभी आकलन नहीं कर रहे हैं, हम केवल उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं कि देखिए उनके चारों ओर माया थी, फिर भी कृष्ण राधा से जुड़े हुए थे। तो वो अनकंडीशनल है जहाँ कोई कंडीशन ही नहीं है। पार्वती ने शिव को प्राप्त करने के लिए तप किया, लेकिन जब वो तप के मार्ग पर आगे बढ़ी तो वहाँ पर उनका ध्येय केवल उनका तप था, उनकी यात्रा थी शिव को पाना, या शिव चारों तरफ से उनके आसपास घूम करके उनकी आत्मा जो आध्यात्मिक यात्रा को है भंग करने का प्रयास कर रहे थे, बार बार उनकी परीक्षा ले रहे थे, लेकिन उन्होंने उसको नहीं ध्यान दिया, उन्होंने ध्यान दिया केवल अपनी यात्रा पर। तो अनकंडीशनल जो यात्रा है या जो अनकंडीशनल प्रेम है वो ट्विन फ्लेम जर्नी की सबसे बड़ी नीड है। अगर आप
कहते हैं कि हाँ, हम इस जर्नी में हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम हीलिंग कर रहे हैं, हम प्रतिदिन हील हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी आप अगर प्रतिदिन फ़ोन पर एक बार कोशिश करते हैं कि हाँ, आपके पार्टनर ने आपको देखा, नहीं देखा, कोई मैसेज किया, नहीं किया, या कभी सामने से टकरा गए, उन्होंने इग्नोर कर दिया, आपका मन टूट गया, तो आप अभी भी कंडीशन बाँधे हुए हैं। आपने कंडीशन क्या बाँध ली है? आपने कंडीशन बना दी है कि जो आपका ट्विन है, वो आपसे बात नहीं कर रहा, वो आपको इग्नोर कर रहा है। आप चाहते हैं कि वो आपकी तरफ को देखे, आप पर ध्यान दे, तो एक कंडीशन तो आपने यही लगा दी। दूसरी, अगर आप ये देखते हैं कि आप कहते हैं कि वो हमको कब हम उन्होंने हमें ब्लॉक कर दिया है, वो कब हमें अनब्लॉक करेंगे, कब हमसे बात करेंगे। दूसरी कंडीशन आप ये लगा रहे हैं कि आप चाहते हैं कि वो आपसे बात करे। तीसरी कंडीशन, आप अपनी यात्रा में आगे बढ़ रहे हैं, आप हीलिंग प्रोसेस पे काम कर रहे हैं। आप अपनी यात्रा में कंडीशन ये लगा रहे हैं कि हाँ, बाद में भविष्य में वो आगे बढ़ कर के आए और मेरे साथ शादी करे, मेरे साथ परिवार बनाए, आपने कंडीशन लगा दी। कहाँ पर रहा अनकंडीशनल प्रेम? अनकंडीशनल में तो फिर कोई चाह रहनी ही नहीं चाहिए, चाहना होनी ही नहीं चाहिए कि आप एक व्यक्ति को प्रेम करते हैं और बदले में आप चाहते हैं कि वो आपसे प्रेम करे, तो कंडीशन तो यहाँ पर भी लग गई। एक बार अपने मन से कंडीशन को ख़त्म करके देखिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप अपने ट्विन को भूल जाइए, आप उसको छोड़ दीजिए। आप अपने प्रेम को अनकंडीशनल की पराकाष्ठा पे लेके जाइए। पहले भी कहा है कि ट्विन है, ट्विन ने आपके पास आना ही है। कब आना है, उस बात का निर्णय आपकी यात्रा करती है। आप अपनी यात्रा में कब तक सफलता पाते हैं, तब वो अपने आप ही आपके पास आएँगे। लेकिन एक बार आप अनकंडीशनल को पहचान के देखिए, क्योंकि कठिन यात्रा, तभी तो इस यात्रा को इतना कठिन माना गया है कि आप जिसको जो आपके साथ, आपकी आत्मा के साथ जुड़ा है, हृदय छोड़िए, आपकी आत्मा से जुड़ गया है, जिसकी अवस्थिति आपकी आत्मा में है, आपके आत्मा का आधा हिस्सा है, उसको आपने अनकंडीशनल प्रेम में बदलना है। अब अनकंडीशनल का मतलब ये नहीं है कि आप एक व्यक्ति से अनकंडीशनल प्रेम कर रहे हैं, बीच में जैसे ही नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ रही है, आप ये जता रहे हैं कि आप उस व्यक्ति से अनकंडीशनल प्रेम कर रहे हैं, बदले में वो व्यक्ति आपका शारीरिक शोषण कर रहा है, तो वो भी गलत है। शारीरिक, मानसिक शोषण नहीं, अनकंडीशनल में सारी की सारी जो बाधाएँ हैं या सारी की सारी जो डिमांड्स हैं, वो वहीं ख़त्म हो जानी चाहिए। आपको, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बरकरार रखना है। ये बहुत ज़रूरी है ट्विन जर्नी में कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बिल्कुल बरकरार रखें। कोई भी आपकी उस सेल्फ रिस्पेक्ट को खंडित नहीं कर सकता है। बस हाँ, ये ज़रूर है कि आप जिससे प्रेम कर रहे हैं, उसके लिए आपने कंडीशंस ख़त्म कर दी हैं। वो जो चाहे करे, वो जैसे चाहे जीवन जिए, वो उसकी अपनी इच्छा है और दैव इच्छा है, क्योंकि ईश्वर की शक्ति के आगे कोई भी कुछ भी नहीं है। ईश्वर जिसे जिस मार्ग पर ले जाना चाहेंगे, उसमें ले जाके रहेंगे। वहाँ पर को कोई भी किसी प्रकार का भी प्रयास नहीं कर सकता है, अपनी जिद नहीं कर सकता है। तो आप अपनी यात्रा को उसी प्रकार जारी रखिए जैसे आप जारी रख रहे हैं, लेकिन आपने अनकंडीशनल लव को अनकंडीशनल के फेस पे पहुंचाना होगा। देखिए, कभी-कभी आप रास्ते में चलते हैं, रास्ते में आप देखते हैं कि कुत्ते कभी-कभी आपके पास आ जाते हैं, क्योंकि आप एक प्योर सोल है, तो आपसे नेचर बड़ा आकर्षित होता है। तो वो आ जाते हैं, वो पूँछ हिलाते हुए चले आते हैं, बड़े प्रेम से आपको देखते हैं, और अगर आपने उस प्रेम को पहचाना, आपने उसके सर पे हाथ रख दिया, तो कभी उसके चेहरे को देखना। वो आत्म तृप्ति के भाव से उस प्रेम को ग्रहण करता है। आपने तो उसे कुछ दिया भी नहीं, वो आपको पहचानता भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस प्रेम को अपनी आत्मा तक अनुभूत करने का सामर्थ्य रखता है। वो होता है अनकंडीशनल प्रेम। जहाँ पर कोई कंडीशन ही नहीं थी। सिर्फ़ एक छू देने मात्र से उसने उस प्रेम की तृप्ति पा ली। तो
वो प्रेम आपको ग्रहण करना है अपने अंदर, और वो आपको कहाँ से मिलेगा? वो आपको मिलेगा प्रकृति से। प्रकृति, देखिए आप क्या दे रहे हैं प्रकृति को? लेकिन प्रकृति ने आपको अनकंडीशनल प्रेम दिया है। आप कुछ नहीं दे रहे हैं, आप नुकसान कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, धुआँ कर रहे हैं, प्रकृति में दिन पर दिन प्रदूषण से पूरी प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं, फिर भी वो आपको अनकंडीशनल प्रेम दे रही है। तो इस जर्नी में आपने उस प्रकृति का अनकंडीशनल लव अपने अंदर लाना है। जब आप उस प्रेम को अपने अंदर से महसूस करने लगेंगे, तब आप एहसास करेंगे कि आपका हृदय कितना विशाल होता जा रहा है, आपको हर जगह से प्रेम मिल रहा है, आप अंदर से आत्मा से प्रसन्न हो रहे हैं, एक प्रसन्नता आपके अंदर अपने आप असीम प्रसन्नता आपके अंदर छा रही है। आपको पता भी नहीं है कि आप किस बात से खुश हैं, लेकिन आप खुश हैं। वो प्रेम आपकी आत्मा तक पहुँच रहा है। तो आप प्रयास कीजिए, आप कोशिश कीजिए, आप अपने प्रेम को उस अनकंडीशनल तक ले जाइए और फिर देखिए कि जीवन का आनंद क्या है। बहुत आनंद में आप रहेंगे, आपको कोई फ़िक्र नहीं होगी, कोई चिंता नहीं होगी, और आप हील होते जाएँगे। आप अपने आप में और अधिक सुधार पाएँगे। उम्मीद है आपको मेरी बात पसंद आई होगी। यदि पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और अपने कमेंट्स आप ज़रूर लिखिएगा। आप बताइएगा कि आप अपनी यात्रा में कहाँ तक पहुँचे हैं, और कोई ऐसा प्रश्न जो आपको समझ नहीं आता है, आप ज़रूर इसे ज़रूर लिखिएगा। मैं उसका हल आपके सामने लाने का प्रयास करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा करने से आत्मिक प्रसन्नता होती है। मुझे लगता है कि मेरा सोल परिवार मेरे साथ जुड़ रहा है, मैं अपने परिवार से मिल रही हूँ। ऐसा ही आपको भी लगता होगा शायद। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। धन्यवाद।